हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय पिपराई ब्लॉग में। और आज हम आए हुए हैं ऐतिहासिक नगरी चंदेरी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के असोनर ज़िले के अंतर्गत चंदेरी तहसील है। और इसी तहसील को ऐतिहासिक नगरी चंदेरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे किला, कोठी और काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें बनी हुई हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कटी घाटी के बारे में कि कैसे इस दरवाजे का निर्माण किया गया, कैसे इस घाटी को एक ही रात में काट कर इस रास्ते को तैयार किया गया। यह सारी चीज़ें हम अभी आपको हमारी वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। यह ऐतिहासिक कटी घाटी दरवाज़ा चंदेरी शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इस एक बड़ी पहाड़ी को काटकर ये रास्ते को तैयार किया गया था और इस रास्ते को एक ही रात में तैयार किया गया था। और यह मालवा के सुल्तान ग्यास शाह के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। इस द्वार का निर्माण सन 1490 ईस्वी में मालवा के सुल्तान ग्यास शाह के शासनकाल में जिमन खां के द्वारा करवाया गया था। यह दरवाज़ा मालवा के सुल्तान के स्वागत के लिए बनाने का निर्णय लिया गया था और इसका जिम्मा चंदेरी के गवर्नर शेर सिंह के पुत्र जिमन खान ने अपने ऊपर लिया था। लेकिन इस गेट का निर्माण ना होते देख समय पे उन्होंने हार मान ली थी और इसके बाद फिर उन्होंने राज्य के जितने भी राज्य मिस्त्री थे उन्हें यहाँ आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद उनसे कहा कि इस गेट को कम समय है, क्योंकि एक ही दिन का समय था, दूसरे दिन अगले दिन सुल्तान यहाँ चंदेरी में आने वाले थे, तो एक ही दिन का समय बचा हुआ था। तो उन्होंने राजमिस्त्री से कहा कि एक ही दिन के अंदर ये दरवाज़ा तैयार होना है, तो क्या यह हो सकता है? तो काफ़ी राजमिस्त्रियों को उन्होंने राज दरबार में आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद उनमें से एक राजमिस्त्री इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गए। राजमिस्त्री ने हाँ भरी। चूँकि इससे पहले जिमन खान द्वारा कार्य करवाया गया था, तो उसमें घाटी के काफ़ी हिस्से को काट दिया गया था, जो यहाँ से कटिंग के लिए काफ़ी दिख भी रहा है कि उस समय सब्बलों से किस तरीके से इसको काटा गया था। उन सब्बलों के निशान आज भी दिख रहे हैं। तो कुछ व्यक्तियों के साथ उस राजमिस्त्री ने कार्य चालू किया और एक ही रात में इसी दरवाजे को बना के ये रूप दिया, मेहराबदार इसका कटाव किया और इसमें डिजाइन भी डाली गई। साथ ही दरवाजे के आगे की साइड 2 बुर्जों को भी निर्माण किया गया। एक सीढ़ीदार रास्ता भी बनाया गया दरवाजे के ऊपर जाने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक ही रात में राजमिस्त्री द्वारा इस दरवाजे को तैयार किया गया। जब जिमन खान यहाँ पर इस दरवाजे को देखने के लिए आए, इसका निरीक्षण करने आए, तो उन्होंने देखा तो एक रात में ये दरवाजा कंप्लीट हो चुका था, कट के तैयार हो चुका था। तो इस की सबसे पहले बनक देख के वो बहुत खुश हुए इस कार्य को देखने के बाद, क्योंकि सुल्तान आने वाले थे और सुल्तान की स्वागत में ये दरवाजा बनवाया गया था। लेकिन कुछ ही समय पश्चात उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई। जब उन्होंने देखा कि इस दरवाजे में गेट नहीं है, इस चीज को देखकर वो बहुत ही निराश हुए और उदास हो गए। तो उन्होंने फिर राजमिस्त्री से कहा कि यार, आपने इसको तरासा बनाया लेकिन इसमें कोई दरवाजे में गेट नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं अब हमारे शहर चंदेरी पर खतरे की स्थिति जैसी बन गई है, क्योंकि कभी भी एक खुली चुनौती हमारे शहर को ये मिल गई है कि यहाँ से कभी भी कोई भी आकर हमारे चंदेरी शहर पर आक्रमण कर सकता है। तो जैसे ही उन्होंने इस बात को राजमिस्त्री से कहा, तो राजमिस्त्री को अपने आप में यह सोच के बहुत बुरा लगा, बहुत उदास हुए। साथ ही जो जिमन खान द्वारा एक इनाम रखा गया था कि जो भी कम समय में इस दरवाजे का निर्माण करेगा उसके लिए मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। तो राजमिस्त्री ने इस बात की चिंता में ये शर्मसार होके कि अब मुझे इनाम भी नहीं मिलेगा और मेरी गलती की वजह से अब चंदेरी शहर खतरे में है, जो कभी भी किले पर कोई दूसरा दुश्मन आक्रमण कर सकता है। तो इस चीज से उन्होंने शर्मसार होकर आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या कर ली, तब उनकी जिमन खान ने यही दरवाजे के पास में समाधि बनवाई हुई है, जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। गेट के इस तरफ राजमिस्त्री की आज भी समाधि बनी हुई है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उन्हीं राजमिस्त्री की समाधि बनी हुई है जिन राजमिस्त्री ने इस दरवाजे को काट के एक ही रात में तैयार किया था। और इन्होंने आत्महत्या कर ली, तभी जिमन खान द्वारा इस समाधि को तैयार करवाया गया कि इस गेट को जिन्होंने तैयार किया उनकी समाधि भी इसी गेट के पास बनाई जाए। तो आप ये समाधि देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में कुछ समय पहले बताया था कि यहाँ से एक सीढ़ीदार रास्ता भी ऊपर गेट के ऊपर जाने के लिए बनाया गया है। थोड़ा सा एक पार्टीशन है जो वहां पे लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो के आगे ऊपर लेके जाऊंगा और ऊपर का हिस्सा भी दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। उससे पहले मैं आपको जो गेट के दोनों साइड इसी पत्थर को काट के, पहाड़ को काट के बुर्जें बनाई गई हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे गेट के दोनों साइड 2 बुर्जें बनी हुई हैं और इन बुर्जों का कोई अलग से निर्माण नहीं किया गया है, इन बुर्जों को पत्थर में ही काट के बनाया गया है। और गेट के ऊपर भी जो फूलों की डिजाइन बनाई गई थी, आज थोड़ी सी वो क्षतिग्रस्त लग रही हैं, उस समय बढ़िया डिजाइनें थी। बाकी जो भी हमने यहाँ पे समझा, कुछ यहाँ पर उस समय के लेख भी लगे हुए हैं गेट पे, आप देख सकते हैं। पर लेकिन क्या है कि ये जो भाषा है, इस भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं। आप ये देख सकते हैं गेट पे ये लेख भी लगे हुए हैं यहाँ पर, इन सारी चीजों को देखते हुए। और लगभग इस घाटी की जो चौड़ाई है वो काटी गई है, 39 से 40 फीट की चौड़ाई है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ दरवाजे की ऊपर की ओर, जहां पर एक थोड़ा सा एक एरिया बनाया गया है गेट पे जाने के लिए। तो अभी जो सीढ़ी नुमा रास्ता यहाँ बनाया है, उसी रास्ते को मैं आपको दिखाने के लिए चलता हूँ ऊपर। तो आप देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सीढ़ी वाला रास्ता है, इसी रास्ते से हम अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर से हम आपको कटी घाटी का नजारा दिखाने वाले हैं। दोस्तों काफी बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, जो कि पुराने समय की हैं। उस समय व्यक्ति इतने बड़े होते थे और उनके इतने बड़े बड़े पैर हुआ करते थे, आसानी से चढ़ जाते थे वो। लेकिन अब आज के समय में दिक्कतें आती हैं और मैं तो थक सा गया हूँ, थकावट सी हो गई है मुझे। तो आप देखेंगे ये घाटी को काट के जो गेट बनाया गया है, उसमें एक थोड़ा सा ये हिस्सा छोड़ा गया है ऊपर। तो यहाँ पे आते हैं लोग बाग और काफी घूमते हैं। आप यहाँ से देखेंगे इस तरफ, तो ये रामनगर गांव है। ये रामनगर गांव की ओर रास्ता जाता है यहाँ। और आप पास से देखेंगे तो वही सब्बलों से जो भी कटिंग की गई है, उनके आज भी निशान हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके वहां तक इसको काटा गया है। और इस तरफ देखेंगे आप तो ये वाली रास्ता चंदेरी शहर की ओर जाती है और यहाँ से चंदेरी शहर भी दिख रहा है सामने, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। यहाँ से किला कोठी भी दिख रही है। तो साथियों आप देख सकते हो, आज हम चंदेरी की जो कटी घाटी है वो हमने देखी और आपको भी वीडियो के माध्यम से दिखाई। आज हम यहाँ पे कमरजीत भैया और हम आए हुए हैं कटी घाटी का ब्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि हमारे कमरजीत भैया का भी कमरजी डेली ब्लॉग के नाम से यूट्यूब चैनल है। बाकी लेकिन मेरी वीडियो बनाने में, मेरे कैमरा को पकड़ने में सारे रोल यही निभाते हैं। कई कई जगह मुझे स्पीच बोलने में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं और काफ़ी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। जैसे कि घूमने चंदेरी में घूमने के लिए अच्छा समय माना जाता है वो नवंबर माह से लेके मार्च माह के बीच माना जाता है, क्योंकि उस समय का मौसम बहुत सुहावना होता है यहाँ का। तब उस समय में काफी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। जो आप अगर उस समय यहाँ पे आते हैं सीजन के टाइम पे, तो समय समय पर आपको काफी संख्या में विदेशी पर्यटक देखने को यहाँ पे मिल भी जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको चंदेरी के एक और ऐतिहासिक जगह के बारे में, कटी घाटी के बारे में बताया। तो दोस्तों मेरी द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं मुझे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि हमारे द्वारा बनाने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और आप देखते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूं और मिलते हैं बहुत ही जल्द आपके बीच एक और वीडियो, एक और नया इतिहास से जुड़ा हुआ रहस्य लेके। तो तब तक के लिए दोस्तों, मेरा आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।